उठाने दें, जो इनकी चीजें ये चाह रहे हैं उठाना, आप लोगों की सुलह हो जाएगी। उन्होंने पुलिस SHO असद मियां असद इकबाल साहब ने इनकी उस फैमिली मेंबर को ये बात की कि प्लीज बच्चों का घर खराब ना करें। उनको समझ आ गई थी, लोग सब बेवकूफ नहीं होते, ठीक है, लोग सब बेवकूफ नहीं होते। उन्होंने इनके उस फैमिली में लोग कहा कि अपने प्लीज बच्चों का घर खराब ना करें। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये आते हैं घर, सामान उठाने आते हैं। मैं थोड़ा गुस्से में गलत हूं, मुझे पता है मैं गुस्से का तेज हूं, मुझे गुस्सा आता है। मैं उस वक्त, मेरे पास वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बात ज्यादा फैलेगी, हर चीज दिखाऊंगा। मेरे पेरेंट्स, खुदा की कसम, मेरी माँ मेरा बाप सोफे पे बैठ के आंसुओं से रो रहा था कि हमारी बेटी सहर और हमारी बेटी आयरा जा रही है। मुझे पता है हमारे कुछ चीजें मसले हुए, बट हम लोगों ने दूसरे को बहुत प्यार किया। आपने देखा है सहर और मेरी अम्मा एसएसपी मोटर में फैसलाबाद, तो मुझे कॉल करके कहते हैं समी बेटा मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा अंकल किस बात की उम्मीद नहीं थी? वन साइडेड स्टोरी ना, वो बड़े थे ना, वन साइडेड स्टोरी, सेम वन साइडेड स्टोरी चल रही है। कोई मुझसे नहीं पूछ रहा कि पुत्र होया कि ये तनु। इनके घर में गया, जन्नत की जब बहन सहर की शादी थी, मैंने घर के इन लोगों ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। आप कहते रहे समी घटिया समी घटिया, आपको पता है सहर का जन्नत के कजन के साथ क्या सीन था क्या नहीं सीन था, आप सबको पता है, हर चीज का पता है। उन चीजों के बावजूद एक मर्द अपनी बीवी को लेके उसी घर में, उसी घर की शादी में लेके जाता है। वो मर्द अपनी बीवी को पुताने कैसे मार सकता है पुराने? यार वो मर्द कैसे घटिया हो सकता है? गाइस तुम लोग के अंदर सेंस नहीं है यार। तुम लोग इतने बेवकूफ लोग हो कि सिर्फ 2 स्टोरीज 2 वीडियोस देख के वी स्टैंड विद फलाना भी, तुम जाहिल लोगों को चाहिए था सहर को जाकर समझाते कि सहर प्लीज अपना घर खराब नहीं करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, समझो इन चीजों को। बट ये सोशल मीडिया की कुछ इन्फ्लुएंसर जिनके वैसे व्यूज नहीं आते, और समी को मेंशन करके, फलानों को, रजब को मेंशन और फलाने को मेंशन करके व्यूज कि भाई ये ऐसे तो ये वैसे, तुम लोग सारी जिंदगी लोगों पे रोगे, सारी जिंदगी। समी ने सहर से ही सही आगे बड़ा फेम कमाया और अल्लाह का शुक्र आज भी कमा के बैठा हुआ, ठीक है। क्या कर रहा था बाद में? हाँ, थाने जाता हूँ, ये चीजें क्लियर होती हैं। अंजम साहब अंकल का कॉल आता है, कहते हैं बेटा सामान थाने, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैंने उनको बड़ा समझ के एक बात, मैंने उनको भी बाद में ये ज़हन से निकाल दीजिएगा कि SSP की कॉल आई तो समी ने सामान उठवा दिया। मेरे घर का मामला है, किसी की कॉल पे नहीं मैंने काम उठवाया। मैंने सिर्फ उनको बड़ा समझ के, उनकी बेटियों को मैं आज भी बहन कहता हूँ, उन सबको जो उन्होंने कमेंट्स किए बड़ी जगहों पे मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा शायद उन लोगों पे पोर्ट्रे ये किया जा रहा है समी का, जिसकी वजह से वो समी को इस चीज से जज कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात सुने, मुझसे बात कर लें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप भी समझ रहे हैं। कहते हैं कि बेटा मैं आपको कॉल करूंगा। उसके बाद मेरे पास उनके भी स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं गाइस। मैंने उनको इतनी कॉल्स की, उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैंने कहा अंकल को कॉल करता हूं, शायद ही हमारा मसला सुलझा दें। अंकल ने मेरी कॉल नहीं उठाई। कवल को कुछ नहीं कह रहा मैं, कवल मेरी बहन, मैंने उसको फोन किया, उन्होंने मेरा फोन उठाया, ठीक है। उन्होंने मेरा फोन उठा के मुझसे बात की। मैंने कहा बहन ये वो, उन्होंने मुझे सही कहा। उन्होंने फिर सहर से बात की, जो भी उन लोगों का, सहर ने नहीं माना। कवल जुल्करनैन के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा। और मरीहा हसन ने भी कोशिश की, उन्होंने भी कॉल शॉल की, लेकिन उनके भी, देखो मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को बुरा नहीं कह रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ दो चार उन लड़कियों को बुरा कह रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर तो मैं मानता ही नहीं इन लोगों को उनको बुरा कह रहा हूँ जो अपने ब्रांड चलाने के चक्कर में फेमस होना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। और मिशी बहन की अगर आप लोग बात करें, मैं नाम ले लेता हूँ, मेरा उनसे कोई ग्लिच नहीं है। उन्होंने आज मुझे कहा ना बड़ा जलील इंसान है, मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा बेकर माँ है, ये लोग मेरी माँ के हाथ का खाना खा के गए हैं, मेरे माँ की हाथ की चाय पी के गए, क्योंकि सहर कभी किचन में नहीं जाती थी। सहर आज तक 3 साल की शादी में सिर्फ 2 से 3 बार किचन गई होंगी, उसके अलावा कभी किचन में नहीं भेजा मैं सहर को, ठीक है। आप लोग ज़हन से निकाल लें कुछ चीजें, जैसी उनकी जिंदगी थी, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है उन्होंने यहाँ पे। अच्छा, मुझे दुख हुआ यार, ये लोग यहाँ पे बैठ के, ये लोग यहाँ पे इतना अच्छा टाइम गुजार के मेरे साथ गए, और आज ये मेरी माँ को मेंशन कर रहे हैं कि जी उनके घर माँ भी है, फलां भी है। मेरे घर माँ है, बहन, और मैं उनसे प्यार भी करता हूँ, उनका ख्याल भी रखता हूँ। मैं कुछ बातें करना नहीं चाहता, आप दुखी हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहता मैं किसी अपनी बहन कई हुई को दुखी कर दूं, क्योंकि फायदा नहीं है। मैंने आगे जहां भी जाना है, आप लोग जो अपने ज़र्फ के मुताबिक चीजें कर रहे हैं, मैं अपने ज़र्फ के मुताबिक करूंगा। मकसद ये है, मैं सामान उठवाया था, उसके बाद मिर्जा अंकल भी मेरी कॉल नहीं उठाते। अब क्या होता है जी, अहमद खुला का केस किस दिन हुआ हमारा? खुला के साइन कब हुए? सितंबर में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तक मैं तरसता रहा सबको कॉल्स मैसेज पे। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया सबने, ठीक है। इन्होंने मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलवाया, कह रहे ना हमने मना नहीं किया। खर्चा क्या मैं बोलूं इस खर्चे के बारे में? देखो आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा। मैंने एक दिन को अहमद भाई, हमारी बेसिकली सिर्फ यही थी कि पेरेंट्स से अलग होना है, ठीक है। पेरेंट्स को छोड़ो, अकेला घर, सिर्फ इस बात की लड़ाइयां 2-2.5 साल हमारी जिंदगी में रही हैं। हम जिस घर में रहते थे, मेरे पेरेंट्स ऊपर रहते थे, मेरी वाइफ नीचे रहती थी। मेरी वाइफ को कभी, खुदा जानता है, मैं कलमा पढ़ा हुआ, मैं झूठ नहीं बोला, कभी मेरी माँ ने आके उठाया नहीं है कि बेटा उठो, किचन में आओ, बेटा उठो, मेहमान आ रहे हैं। अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, हर चीज़ अपनी मर्जी से हुई है। मैं अगर फटने पे आया, अगर मेरे बारे में या मेरे पेरेंट्स के बारे में या मेरी बीवी को सिर्फ वर्गलाने के अंदाज में तुम लोगों ने आपको हरकत की,
खुदा जानता है तुम लोगों के ब्रांड्स क्या, तुम लोगों के छोटे छोटे जो कपड़े बेचते हो वो क्या, क्रीमें क्या, ये वो सब कुछ मसला हो जाएगा। ठीक है, मसला हो जाएगा। अपनी जिंदगी गुजारें, अल्लाह आप लोगों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह आप लोगों के बच्चों के नसीब अच्छे करें। अपने भी बच्चे हैं, कुछ थोड़ी शर्म करें थोड़ी सी उधर जा। और ये जो आप लोग बात कर रहे हैं ना ईमान और ये वो, देखो मेरी बहनों जैसी हैं, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। ठीक है, अल्लाह मेरी तमाम कुल कायनात बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे। ठीक है, और बेटों के नसीब अच्छे करे। फजूल बातें ना किया करें, आप लोग थोड़े बड़े हो जाएं। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है जो मुंह में बकवास है करती, भाई थोड़ा सा पीछे हो जाएं। हर वक्त जो है वो औरत कार्ड, ठीक है, और ये औरत कार्ड खेलना बंद करें। कहीं कहीं कहते हैं औरत, अच्छा ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो गलत आप लोग फायदा उठा रहे हैं ना, ये आने वाली नस्ल के लिए बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। ऐसा ना करें, ठीक है, ऐसा नहीं करें। खोलना यार इसको जरा। अच्छा अब मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं। First of all, I want to clarify something. I did not divorce to my wife. In fact, I never even wanted. ठीक है, इसका मतलब ये है, कुछ जाहिल लोगों, इसका मतलब ये है कि मैं सबसे पहले एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। नहीं, मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दी, और इनफैक्ट मैं देना भी नहीं चाहता था। मेरी वाइफ ने डिवोर्स नहीं बल्कि खुला ली है। उन्होंने क्या अपना डिसीजन था, मैं उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं, और हर किसी इंसान को रिस्पेक्ट अपने डिसीजन लेने का हक है। मैं उन्हें अभी भी मिस करता हूं, और मैं ये चाहता हूं अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो उसके साथ साथ अच्छाई भी अगले बंदे की याद रखनी चाहिए, ताकि आप अपनी बकवास जुबान और मुंह दूसरे बंदों के लिए बंद रखो। पहली स्टोरी। दूसरी थी, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर मैरिज? आवर रिलेशनशिप वर्क बेस्ट व्हेन बोथ पार्टनर आर ट्रूली रेडी टू वैल्यू ईच अदर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर डिसीजंस। लोगों ने मुझसे पूछा शादी का क्या मसला है, क्या सीखा आपने? मैंने कहा एक अच्छा रिलेशनशिप तब चलता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को इज्जत देते हैं और दोनों एक दूसरे के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं। इफ दैट माइंडसेट इज नॉट देयर, थिंग्स बिकम डिफिकल्ट ओवर टाइम। अगर ये माइंडसेट नहीं है तो चीजें खराब हो जाती है। अनदर थिंग, वंस यू मैरिड, डोंट जज योर पार्टनर बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये बात मैं अपने या किसी की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा, ये लोगों ने पूछा शादी से क्या सीखा। ठीक है, शादी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपको शादी का क्या चक्कर है? मैंने ये बोला बिकॉज जो आजकल स्टोरीज चल रही हैं, जो कि हमारे फेलो लोगों की दोस्तों की चल रही हैं, अल्लाह ने उनके भी नसीब अच्छे करे, उनको खुश रखे, उनकी मुश्किलात आसान करे सबकी, उस बेस पे बोला कि लोगों को पास के डिसीजंस पे जज मत करो। ये बात की मैंने। और शादी में जब ये चीज आ जाती है तो शादी खराब होने लग जाती है। when you keep looking for your flaws or mistakes, it only create more problem and drama। जब आप किसी में कोई बुरी चीज ढूंढने लग जाते हो, वो आपकी सगी माँ, बहन, बेटी, भाई, आपके जो खूनी रिश्ते हैं ना, उनमें भी सिर्फ बुराइयां देखोगे तो आपको बुराइयां ही दिखेंगी, आपको अच्छाइयां दिखना बंद हो जाएंगी उस शख्स की। ठीक है, एंड दोस प्रॉब्लम स्लोली डैमेज द रिलेशनशिप। और वो यार क्या मच्छर ही मच्छर हो गया भाई। और वो चीजें आपके रिलेशनशिप को खराब करती हैं। इफ यू हैड बैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट, इट्स बेटर टू लेट देम गो एंड स्टार्ट फ्रेश। अगर आपकी जिंदगी में बुरे चीजें रही हैं, बुरा पास्ट रहा है, उसको इग्नोर करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। जिन जाहिलों को ये समझ नहीं आ रही, जिनको लग रहा है मैंने पता नहीं पास्ट क्या कर दिया, सेंस इस्तेमाल करो। इसमें कोई पास्ट का जिक्र नहीं हुआ किसी के भी। आयरा पे ईद से ईद, अच्छा बेटी का जिक्र। अच्छा बेटी का मैंने क्या जिक्र किया वो भी सुनो। आयरा से मिले ईद पे, नो आई हैवंट मेट माय डॉटर येट। मैंने कोशिश की बट इट हैजंट बीन पॉसिबल सो फार। नहीं, मैं अभी तक अपनी बेटी से नहीं मिला। मैंने कोशिश की, उनके फादर को मैसेजेस किए जैसे मैंने आपको बताया, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका। बट इट्स ओके, नाउ आई एम टेकिंग द लीगल रूट एंड इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू मीट हर सून। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर, बट आई बिलीव अल्लाह विल मेक थिंग्स बेटर। मैं इसमें कह रहा हूं कोई बात नहीं, खैर है, बट अब मैं लीगल एक्शन लूंगा, लीगल रूट लूंगा, लीगल तरीका इस्तेमाल करूंगा और इंशाल्लाह सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक साल होने को है, बट आई बिलीव अल्लाह ताला सब चीजें बेहतर करेंगे। और जब मैं अपनी आड़ू से मिलूंगा, बिकॉज आपको पता है मैं आयरा को आड़ू कहता हूं, जब मैं अपनी आड़ू से मिलूंगा, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू और ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप बहुत कंसर्न होते हो। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं जो कि मैं सिंपैथी से फॉलोअर्स मैंने गेन किए, मैं उन लोगों के मैसेज आते हैं कि आप क्यों नहीं मिलते हैं, क्या चक्कर है, क्या नहीं। आप दूसरी शादी करेंगे? टू बी ऑनेस्ट, देयर आर नो प्लान्स फॉर सेकंड मैरिज एंड ऑल। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील एंड ट्राइंग टू रिकवर माई सेल्फ। इट्स नॉट इजी टू लेट गो ऑफ दैट पेन। मैं दूसरी शादी अभी बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है, और ना ही शायद कभी करूंगा। अभी नहीं मुझे पता जिंदगी ने क्या लिखा हुआ है, शायद कोई ऐसा शख्स आएगा, शायद नहीं आएगा। मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है अभी को देखते हुए कि मुश्किल है, मैं अपनी बीवी को बुला दूं चीजों से और उनको अपने बच्चे को बुला दूं इन चीजों में, और दूसरी शादी है वो अभी बहुत मुश्किल है ये चीजें मेरे लिए। ठीक है, मैं इन चीजों से हील कर रहा हूं, रिकवर कर रहा हूं अभी, तो मेरे लिए आसानी है। ऑल्सो आई हैव सीन, अच्छा उसके बाद मैंने कहा मैंने कुछ टिकटॉक वीडियोस देखी है, जो कोई लड़का है पता नहीं कौन है वो, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, उनकी कोई शादी की वीडियो थी, लोग कहते समी है ये, ठीक है, तो मैंने कहा वो मैं नहीं हूं। राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन हीलिंग एंड मेकिंग म्यूजिक। आप लोगों को पता है मैंने अपना करियर एज एन आर्टिस्ट परस्यू किया है। अब जिन्होंने फेमस होना था वो शायद पहले कर लिया होता उन्होंने अब फोकस किया, क्योंकि उनका ज़हनी तवाज़ुन अब ठीक हुआ है, वो सुकून में अब आए हैं। उन्होंने अपनी शादी, उन्होंने अपना फोकस पे, करियर में फोकस करना शुरू किया हुआ है और वो अपना म्यूजिक बना रहे हैं अभी। पीपल रियल नो मी, ठीक है, कि मैं चाहता हूं लोग मुझे असलियत में जाने। जो मेरे एक इमेज गंदा पोर्ट्रे कर दिया गया है वो साफ हो, ठीक है, वो क्लियर हो, कम से कम साफ का तो मुझे नहीं पता, वो क्लियर हो और ये स्टोरीज ना लगती, और ये कुछ होना भी नहीं था, ठीक है। अच्छा उसके बाद, बट ऑब्वियसली लाइफ टेक्स यू वेयर इट मेंट टू, सो आई एम ट्रस्टिंग द प्रोसेस। वो व्हाटएवर इज रिटन, जो लिखा है अल्लाह ताला ने, वो होके रहेगा। कब से खामोश है भाई?
पूरा साल। 1 साल खामोश रहा हूँ यार गाइस, मैं तुम लोग कैसे ये क्या करते हो यार। ठीक है, अच्छा, झुकने वाले को अल्लाह पसंद करता है, अपनी बेटी का सोच छोड़ दें, ये जिद आकड़। ये स्टोरी मैंने आपको सारी पहले बता दी है कि मैंने कितनी बेटी को अब जिक्र करना शुरू कर गई है, अब वो गजल का जिक्र शुरू कर रही है, रजब की बहन का। अस्तगफिरुल्लाह यार, ये कितनी घटिया औरतें हैं यार, मतलब खुद औरत हो के किसी और औरत पे ये अस्तगफिरुल्लाह। जब औरत ही औरत का घर खराब होने लगी है, पीछे क्या ही औरत का क्या ही बचना है। अच्छा, लोगों ने कहा कि जी आप झुकने वाले को, मैं कहा आई अंडरस्टैंड पीपल आर सेइंग आई शुड हैव सेव्ड माय होम, बट डू यू रियली थिंक आई डिडंट ट्राई। बहुत ज्यादा शायद नहीं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, जो कि मैंने अभी सारा बता दिया कि मैंने कितनी कोशिश की। एक स्टोरी ये थी, उसके बाद थी समी भाई रजब ईमान के बारे में पूछा गया, मैंने कहा लोगों की बातें ना सुने, अपनी जिंदगी को परस्यू करें और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी की मुश्किलात आसान करें। हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, वो मैंने बता दिया कि नॉर्मल क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती, दैट्स इट। इसमें मुझे आप लोग बता दें मैंने कहाँ गलत बात किया, क्या मैंने बात की है जो आज ये एक भाई जो है जिनका सिर्फ मैंने ये कहा था, ये एक वो भाई हैं जिनको मैंने सिर्फ एक ये कहा था कि मैं तो इनको इन्फ्लुएंसर मानता ही नहीं, ठीक है, मैं तो इनको मीडिया पर्सन भी नहीं मानता। खैर बात ये है यार, ये जो सिंपल सी बात है, इन लोगों को ना रगड़ते हुए बहुत टाइम हो गया सबको, ठीक है, और कुछ लोगों को अभी तक वो हासिल नहीं हो पाया जो वो हासिल करना चाहते हैं। मैं सिंपल सी वहां पे जिन लोगों के साथ आप मुझे मिला रहे हैं, रजब मेरा भाई है, अल्लाह उसे भी खुश रखे, ईमान मेरी बहन, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। जिन लोगों से मिला रहे हैं उधर उनको पता है कि रजब के साथ दोस्ती मुश्किल है, रजब मुंह नहीं लगा रहा, तो रजब के खिलाफ बोलते हैं। मुंह तो मैंने भी नहीं लगाया, वैसे मैंने भी छितर ही मारे हैं सबको जब मेरी जरूरत पड़ी है। खैर बात ये है यार, मैं नहीं चाहता मैं अपना ये फेस दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत बुरा एंगल होता है कि आपके अंदर रहना चाहिए। ये जो गुस्से वाला होता है ना, ये सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बकवास चीजें होती हैं और इन लोगों को लेकर अपना आपको बेवकूफ सरखपाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, डिवोर्स की धमकी कभी नहीं दी मैंने, मुझे मिली थी जिस पर मैं लड़ता था हमेशा, मैंने कभी नहीं दी डिवोर्स वगैरह की धमकियां, तुम लोग ये क्लियर कर लो, ठीक है। बाकी मेरे पेरेंट्स से अलहदगी चाहती थी वो, ठीक है, मैंने वो नहीं दी, ठीक है, क्योंकि एक पोर्शन की अलहदगी काफ़ी होती है। हाँ, अगर थोड़ा प्यार से कहा जाता शायद मैं घर पे अलहदा कर देता, बट धमकियां लड़के झगड़ के चले जाना, इस बेस पे मैंने नहीं किया, इसलिए हमारा खुला हुआ है। हाँ, हमारी इसी बेस पे शुरू दिन से लड़ाइयाँ होती रही हैं, फैमिलीज को लेकर लड़ाइयाँ होती रही हैं, जबकि कोई रीज़न नहीं होता था, इनकी तरफ कोई बात होती थी और वो फटा शुरू हो जाता था, और कोई बात नहीं है। हम दोनों ने साथ मिलकर जिंदगी चलाई है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा मैंने चलाई है, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ उसने चलाई है, हम दोनों ने साथ मिलकर जिंदगी चलाई है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गाड़ी की जहाँ तक बात थी हम दोनों की थी, लेकिन मैंने बाकी भी तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, वो भी तो ये साथ ही की हैं ना, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि चीज़ों को रिलैक्स करें और ज़िंदगी में अपने अपने काम करें, ठीक है। मर्द ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं, ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखें, जज ना करें चीज़ों को, बाकियों को लेके, बाकी चीज़ों को। खुश रहें, आबाद रहें। मुझे, शहर को, मेरी बेटी को और जितनी मेरी बहनें और भाई फजूल इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, इन लोगों को भी दुआ में याद रखें। इन लोगों को वैसे फॉलो किया करें।